Preview. Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are going to take another question from the book Pathfinder. The question is from the topic rotational mechanics. पुली ब्लॉक सिस्टम पे एक सवाल है, काफ़ी सिंपल सा सवाल है. इसको यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉक हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, इस क्वेश्चन पे एक बार देखते हैं क्या बताया गया है. इस पे बोला गया कि पुली है, मासेस ऑफ पुलीज एंड थ्रेड्स आर नेग्लिजिबल. एक बार जो चीज़ें इंपॉर्टेंट उसको हाईलाइट कर लेते हैं. पुलीज और थ्रेड जो है उनका मास नेग्लिजिबल है, बढ़िया, एज कम्पेयर टू मास एम ऑफ द लोड हैंगिंग फ्रॉम द लोअर पुली. रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रम ऑफ द टू स्टेप पुली इज़ आर, मतलब इसका जो रेडियस है, जो स्मॉलर वाला है ना, इसका रेडियस आर दिया गया है. एंड दैट ऑफ द लार्जर ड्रम इज़ कैपिटल आर, बढ़िया, इसका कैपिटल आर दिया गया है. ठीक है. There is no friction at the axles of the pulleys, whereas friction between the thread and peripheries of the pulleys is sufficient to prevent slipping. ठीक है, कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है. पूछा गया कि अगर पॉइंट P को या एंड P को हम लोग हॉरिजॉन्टली पुल करें विद कांस्टेंट वेलोसिटी. अच्छा, मतलब इसको हम कांस्टेंट v से पुल कर रहे हैं. अगर कांस्टेंट v से पुल करने वाले मतलब एक्सीलरेशन ज़ीरो मान सकते हैं इसका. तो अगर एक्सीलरेशन इसका ज़ीरो है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये पुली जो है इसका अल्फ़ा जो है वो भी ज़ीरो आएगा, अल्फ़ा ज़ीरो होगा इसका, है ना. तो एक बार अगर मैं इस पुली को, ऊपर वाले पुली को ड्रॉ करूँ, इस पे फोर्सेस क्या क्या देखते हैं. इस तरफ कुछ अननोन फोर्स है मेरा F, ठीक है, इसका कुछ रेडियस है R, है ना. इसके अंदर एक छोटा सा पुली और है, इसका रेडियस है स्मॉलर. इस पे कुछ टेंशन लग रहा है T, कुछ टेंशन यहाँ पे मान लेते हैं T, और यहाँ पे भी कुछ टेंशन है T डैश. ठीक है, बढ़िया. और ये भैया घूम रहे हैं कुछ ओमेगा से, अल्फ़ा ज़ीरो है इसका. ये घूमेगा तो बिल्कुल, एक सेकेंड सॉरी, ये घूमेगा तो बिल्कुल, लेकिन घूमेगा मान लेते हैं ओमेगा से, वेयर अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना. और नीचे वाले पुली को अगर मैं देखूं, इस पुली को बोला गया है कि लाइट पुली है. अगर लाइट पुली है तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि ये जो टी डैश है और ये जो टी है ये तो घूमने से रहा, और क्योंकि नहीं घूमेगा तो टी डैश और टी सेम हो जाएगा, है ना. और एक भी इक्वेशन में लिख सकता हूँ कि ये जो टी डैश और टी का समेशन है वो इक्वल टू एम जी हो जाएगा. क्योंकि लाइट पुली है तो मैं बोल सकता हूँ कि टी डैश प्लस टी इक्वल टू एम जी. ठीक है, बढ़िया. तो यहाँ से टी डैश प्लस टी ये हो जाएगा 2t इक्वल टू एम जी, और टी हो जाएगा यहाँ पे एम जी बाई 2. सिस्टम क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तो मैं अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स को इक्वल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें मुझे. टी इक्वल टू एम जी बाई 2, बढ़िया. अब क्योंकि टी का वैल्यू मिल चुका है, अब इस पुली पे टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं. मैं बोल सकता हूँ सिंस अल्फा इक्वल टू ज़ीरो, हेंस नेट टॉर्क ऑन द पुली हैज़ टू बी ज़ीरो अबाउट द सेंटर. और अगर सेंटर के अबाउट में टॉर्क देखो, कैपिटल एफ का टॉर्क क्लॉकवाइज है, साथ ही साथ टी का भी एक टॉर्क है जो कि आर पे लग रहा है, वो भी क्लॉकवाइज है, और ये दोनों बैलेंस करेंगे टी डैश वाले टॉर्क को जो कि एंटी क्लॉकवाइज है. यहाँ पे मुझे पता है कि टी का वैल्यू एम जी बाई 2 है टाइम्स ऑफ आर, टी डैश का वैल्यू भी एम जी बाई 2 है टाइम्स ऑफ आर. तो यहाँ से मेरा कैपिटल एफ का जो वैल्यू है वो निकल के आता है एम जी बाई 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस आर बाई आर. और जैसे ही मुझे फोर्स का वैल्यू मिल चुका है, मैं लिख सकता हूँ कि पावर इज इक्वल टू एफ टाइम्स ऑफ वी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ये, तो आंसर इज एम जी वी बाई 2 आर माइनस आर बाई आर. सिंपल सवाल था, बेसिक इक्वेशन ही सॉल्व हो गया. तो बट आपको डेफिनेटली टॉर्क वगैरह का कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए. पुली ब्लॉक में कब टी डैश टी को इक्वल ले सकते हैं, आइडियल केसेस में क्या होता है, ये सब फंडा आपको होना चाहिए प्रॉपर्ली. ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा हो. एंड अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल,
क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चंस को लेकर आता रहता हूँ हर वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को शार्प एट 10:30 PM। अगर आपके भी कुछ डाउट्स हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस वीडियो को ले सकूँ अपने नेक्स्ट, ताकि उस क्वेश्चन को मैं ले सकूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे।